तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है कोई? मान लोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आता है अच्छे अच्छे को मानना पड़ता है, अच्छे अच्छे को। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। ये माया उस मायापति की है, अगर उसकी शरण में नहीं गए तो कोई भी हो, शिव विरंचिका मोहई कोई बपुरान। परिणाम जब आएगा तब जब कोई नहीं दिखाई देगा तो लगेगा कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो है भगवान जो तुम्हारी अंतर्वृत्ति को एक एक देख रहा है। किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी। बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया संसार कैसा है। दुखालयम दुख योनया। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा, जहर चढ़ गया माया का। उतरवाओ, फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते। बस यही फंसा हुआ है। आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। ये मकाम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। जी उसको क्षमा मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना है। अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं, और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। और जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है, जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होती है। चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु है उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा सकते हो। आपकी भुजाओं में बैठकर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनकी आवश्यकता जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी। हे प्रभु अब आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो, प्रभु आप देखें, आप देख सकते।
बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात, मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे श्री जी ठीक है जैसे भी है पर है तो आपके ना, अब आप संभाल लें। आप ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा है तो आप उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरण में प्रभु आप देखो, और वो सब संभाल लें। प्रभु सब विश्वास करो, वो सब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पालो, कुटुंब पाल। चिंता न करो, चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। ये काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। जी उसको क्षमा मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना, अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं, और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। और जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है, जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होते हैं। एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को ही शांत कर देते, टाइट कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देवहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो चार लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखे। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ? छल कपट, नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है। इसीलिए सब कलह, अशांति बनी रहती है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। झुकना मत, डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है। वो देख रहा है तुम्हें, हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो, आगे बढ़ गए, निहाल हो जाओगे, शब्द हमारा याद करना।